सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर जी। धरती आकाश के मालिक, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर। आप सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर जी। धरती आकाश के मालिक है, आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर जी। आप हमें संभाल कर रखने वाले, बचाने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। हमारे पापों गुनाहों को माफ़ करके पिता परमेश्वर जी आपने अपने राज में हमें लेकर आए पिता परमेश्वर जी। अपनी भेड़े बनाया पिता परमेश्वर जी। अपने सन्मुख हमें बैठ कर प्रार्थना करने का मौका दिया, अपने वचन हमें दिए पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। बीते समय में आपने हमें संभाल कर रखा, अपने घर परिवारों में बना कर रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी खुदावंदा जी। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचनों का है, आत्मिक खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो हमारी राहों की ज्योति, सत्य का मार्ग है पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमें जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें प्रेम करना सिखाते हैं खुदावंदा जी। हमें सही राह पर चलना बताते हैं पिता परमेश्वर जी। बड़ों का आदर, छोटों का सत्कार करना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। एक दूसरे से प्रेम करना बताते हैं पिता परमेश्वर जी। आत्मा के फलों से भरते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों की आत्मिक खुदावर दिन पर दिन मिलती रहे पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 12 की 31 नंबर आयत, जब हम जान रहे थे कि पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्माओं का मिलन और सम्मलन कैसे होता है, कैसे दुष्ट आत्माएं और पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल रहे थे लोग और परमेश्वर ने उन पर कैसे रोक लगाई और परमेश्वर आगे अपने वचन में क्या कहते हैं हम जानते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। अब परमेश्वर ने भी सबकी सुनी, सबका उल्लाहना सही, सबकी जो उंगलियां परमेश्वर पर उठाते रहे परमेश्वर ने बर्दाश्त की, पर अंत में परमेश्वर ने ये कह भी दिया। परमेश्वर कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुमसे कहता है कि मनुष्य, जो हम सब मनुष्य हैं या जो कोई भी है, पास्टर है या कोई भी दास है या भविष्यवक्ता है जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, कोई भी, सबके लिए परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा, परमेश्वर कोई भी मनुष्य कोई भी पाप करे, मनुष्य चाहे चुगली करे, चाहे निंदा करे, व्यभिचार करे, एक बार परमेश्वर कह रहे हैं कि उसकी माफ़ी तो है। अगर आप घुटने टेक कर मेरे पास आकर और अपने पापों की क्षमा मुझसे मांगते हो, अव्वल तो हमें वो चीज़ें करनी ही नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर हमारे इतनी दयालु हैं कि उन्होंने शब्दों में कहा है कि मनुष्य के पाप, सब प्रकार के पाप और निंदा एक दूसरे से की हुई क्षमा हो जाएगी। वो भी कब? जब आप अपने मन को समझा लेंगे, अपने घुटनों पर आकर माफ़ी मांग लेंगे। परंतु परमेश्वर कह रहे हैं जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है वो क्षमा ना की जाएगी। कि हम में से किसी को भी पवित्र आत्मा के बारे में बोलने का कोई भी अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रही हूँ प्रिय भाई और बहनों। खुद हम संसार में रहते हैं ना, तो जब हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें संसारिक ही तरीके से पता चलने लगती हैं और उसी में से वचनों को ढूंढने की हमें ज़रूरत होनी चाहिए। अब कई बार मैं जब चर्च में होती हूँ, मेरी चर्च, हम जाते हैं चर्च में जब अपनी, तो वहाँ पर भी कई नाचते हैं, है ना, कई चीखें मारते हैं, कई चिल्लाते हैं, कोई गिरता है और कोई बहुत ज़ोर से गिरता है, कोई बहुत ज़ोर से टापता है। इर्द गिर्द हमारे काम हो रहे होते हैं। और जब मैं प्रभु में नई थी ना, जब मुझे नहीं पता था, तो मैं भी बोल देती थी कि ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। तो पता ही नहीं चलता, और हम जो नया इंसान है उसको वाकई समझ में नहीं आता
कि भी ये चीज़ें क्या हो रही हैं, है ना। वो जो बहुत पुराना होता है मसीह में, या बहुत टाइम से चल रहा होता है, जिसको सुनकर या कह लो किसी से पूछ कर पता चल जाती हैं चीज़ें, तो ये समझ में आती हैं। पर हमें कभी भी किसी पर किसी भी प्रकार की उँगली नहीं उठानी चाहिए। अब मैं उनको क्या बोल देती थी, कई बार तो दुष्ट आत्मा बोल देती थी, कई बार मैं बोलती थी पवित्र आत्मा, और हम मजाक भी उड़ाने लग जाते थे कई बार किसी का, अपनों का ही। जब अब हमारे मेरे जो अपने थे, उनमें कभी वो चीज़ होती थी तो हम लगते थे ये पखंड ऐसे ही कर रही है, मजाक कर रही है, ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी छूता है पवित्र आत्मा। और अगर दुष्ट आत्मा होती थी तो भी हमें पता नहीं चलता था, तो हम हंसते भी थे, निंदा भी करते थे, मजाक भी उड़ाते थे, तो हमें तब नहीं पता था। और अब हमें जब पता है, और अब हम जब जान कर फिर भी किसी के लिए हम कोई बड़े शब्द बोलें कि ये ऐसे करता है या वैसे, हमें किसी को भी जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबका लेखा जोखा देने के लिए परमेश्वर बैठे हैं, वो खुद ही देख लेंगे। और परमेश्वर ने साफ शब्दों में कह भी दिया है कि जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। सब पाप गुनाह परमेश्वर निंदा चुगली माफ़ कर देंगे एक बार को, घुटनों पे जब हम आ जाएंगे, पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात की हुई परमेश्वर माफ़ नहीं करेंगे। तो इस वचन से सब अलर्ट हो जाएं, और कभी भी जब चर्च जाएं तो सीधे अपने चर्च जाएं, अपने परमेश्वर के लिए जाएं, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको देखें सुने, पर अपने मन में ही रखें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका या कुछ भी आपको लगता है कि हमें पूछने की ज़रूरत है, तो किसी और से डिस्कस करने की बजाय सिर्फ अपने पास्टर से पूछें, जो शायद आपको सही सवाल का जवाब दे पाएँ। तो मेरा आपसे अनुग्रह और विनती है कि कभी भी पवित्र आत्मा के बिना से किसी की निंदा ना करें, पवित्र आत्मा के लिए कोई भी बात ना कहें। अगर कोई गिर रहा है या कोई नाच रहा है या कोई टाप रहा है, तो कुछ भी, मैं जो पर्सनल मेरी जो ये चीज़ है, जो मैंने महसूस की है कि हम शायद पवित्र आत्मा के लिए, अब जैसे वो बाल बोली था कि दुष्ट आत्मा, या वो फरीसी जो शास्त्री थे वो बोल रहे थे कि दुष्ट आत्माओं से निकालता, तो कितनी बड़ी उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बात, पवित्र आत्मा के खिलाफ बात बोल दी थी। तो पास्टर कोई भी हो, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, आपने उनके फलों से पहचान कर उन पर ध्यान रखना है, और उनके खिलाफ या जो भी वो काम करते हैं, अगर वो पवित्र आत्मा कहते हैं तो उनका लेखा जोखा वो खुद देंगे, हम नहीं होते। आप कलीसिया हैं, आप बस अपने आप को सही रखें, परमेश्वर के वचन आपको समझाएंगे, सही राह दिखाएंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। आप परमेश्वर के वचनों पर चलें बस, जो बाइबल आपको बताती है। और जो बाइबल ये कह रही है ना कि सब गुनाह पाप माफ़ हैं, तो अपने मन को बदलो। वो मन को बदलने वाले पाप गुनाह माफ़ हैं जो आप बदलते हो। ये नहीं कि आपने एक बार चोरी कर ली और माफ़ी मांग ली, दूसरी बार फिर करने के लिए चले गए, ऐसा नहीं है। दिल से किए हुए जो प्रण है, जो दिल से की हुई चीज़ें हैं, परमेश्वर उसको बोल रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। 32 नंबर आयत में बोलते हैं, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह के खिलाफ अगर तुम बोल रहे हो तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर हैं, एक बार को वो माफ़ कर देंगे, पर जो पवित्र आत्मा उनके अंदर है, जो परमेश्वर की दी हुई है यहोवा पिता की, अगर उसके खिलाफ कोई बात बोलता है तो पिता परमेश्वर कहते हैं कि वो उसे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की दी हुई दीन है। पवित्र आत्मा बहुत ही पवित्र है, हम शायद उसको देख भी नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कहते हैं पर पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी बोलना सही नहीं है। कोई भी पवित्र आत्मा के बिना, परमेश्वर ने अपने ऊपर भी ये बात ले ली है, पर पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने क्या कहा है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई भी बात ना करे, वरन क्या है, उसके पाप जो हैं, उसका वो जो गुनाह है, जो वो अपराधी ठहरता है पवित्र आत्मा के विरुद्ध, तो कह रहे हैं ना तो अभी धरती पर और ना ऊपर, कहीं पर भी उसकी क्षमा नहीं है।
जो कहते हैं कि इसमें क्या है, अशुद्ध आत्मा है, चाहे वो कोई भी हो। वो उसकी यहाँ पे परमेश्वर को, ये तो परमेश्वर को कह रहे हैं ना, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। पर अपने पास्टर के खिलाफ या फिर अपने जो सहबा आपके साथी संबंधी हैं जो चर्च में बैठे होते हैं उनके खिलाफ, या अपने भाई के या मम्मी के या पापा के या अपने पति के, जिसको भी जो वहाँ पर उस टाइम पर हो रहा होता है, तो जो कुछ भी है हमें कोई अधिकार नहीं है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलने का, क्योंकि हम क्या हैं, एक तुच्छ प्राणी हैं। और हम होते ही कौन है किसी को जज करने वाले या किसी के बारे में कुछ भी बोलने वाले। परमेश्वर ने हमें किसी भी खिलाफ को बोलने का अधिकार नहीं दिया, और ये हमें कौन बताती है, पवित्र बाइबल। तो हमने किस पर चलना है, पवित्र बाइबल के वचनों पर, परमेश्वर की कही बातों पर, जिससे हमारा क्या होगा, उद्धार होगा और हम स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे और सही रास्ते पर चलने वाले बनेंगे। और देखना फिर कैसे परमेश्वर आपकी प्रेयरों को भी सुनते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं ना, खुद ब खुद आपके बने काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये मेरे साथ हुआ है, कभी आप भी ऐसा कर कर देखना, आपके साथ भी होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, आपको नई जगह, नई रास्ते दिखाएं। परमेश्वर आपको नई बुद्ध दे, नई सामर्थ्य दे, अपना पवित्र आत्मा आपको दें, ताकि आप सही गलत को समझने वाले हो जाएं। आप पर हर प्रकार की कोई मुसीबत आपका सामना ना करना पाए, कोई भी आपके घरों को तोड़ ना सके, आपके बच्चों को आपसे अलग ना कर सके, आपके बच्चों को बढ़ने से रोक ना सके। सब प्रकार की बीमारियां, दुविधाएं आपसे दूर हो जाएं और आप परमेश्वर के नाम में उन्नति और तरक्की और बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु नाम श्री के समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।